हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज भी मैंने हर रोज़ की तरह सुबह सुबह उठ के वेट कर रही हूँ। 67.60 दिखा रहा है और पिछले बार मेरा 67.70 था और आज 100 ग्राम मतलब कम हुआ है। और देखिए, हस्बैंड के हाथ से मैंने दूध वगैरह मंगा ली हूँ और फ्लावर भी मैंने मंगा ली पूजा के लिए। और हम लोग तो टोंड वाला दूध यूज़ कर रहे हैं, मदर डेयरी का, और बाकी सब अलग अलग अपना अपना पसंद यूज़ कर रहे होंगे आप लोग। और चलिए फिर देखिए, मैंने आज सुबह तो मतलब जैसे वाइट पेठा जूस मैंने नहीं पी हूँ और सिर्फ मैंने गर्म पानी पी ली थी। और मैंने कल रात को भी मैं वॉकिंग नहीं जा पाई थी कुछ कारण के वजह से, लेकिन आज तो मुझे जैसे भी एक्सरसाइज भी करना है और प्लस शाम को मुझे वार्क भी मतलब पार्क भी जाना है वो वर्कआउट करने के लिए। और चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आज तो मुझे किसी भी हालत से एक्सरसाइज करना ही था और मैं एक्सरसाइज किसी भी हालत से करूँगी। और शाम को तो मैं जाती हूँ पार्क में। कल इसलिए नहीं गई थी पार्क, थोड़ा सा कुछ काम रह गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा लेजी लेजी हो गई हूँ। और जब जिस दिन पार्क वगैरह में नहीं जाती हूँ ना, तो उसके दूसरे दिन भी मेरा बॉडी पूरा टाइट टाइट हो जाती है, थोड़ा भारी भारी हैवी बन जाता है। और इसलिए जैसे हम लोग कुछ सारे काम करते हैं ना, उसी तरीके से हमको पार्क जाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पार्क जाके आ जाओ तो थोड़ा सा बॉडी हल्का हो जाता है। देखिए, ये वाला जो चक्की वाला मैंने वो एक्सरसाइज एवं कर रही हूँ ना, ये वाला हमारा कमर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है। और ये सबके जो ज़्यादा फैट है ना, तो उनके से थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो पाता, लेकिन धीरे धीरे ट्राई करोगे तो हो जाएगा। जब मैं भी पहले थोड़ा सा 74 वेट की थी, मैं भी ये करती थी तो फिर नहीं हो पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये वाला भी मेरा होने लग गया है। और ये वाला तो ज़रूर करना है, जैसे वन साइड में एक बार मतलब झुकना है। और ये नहीं जो घुटने तक छू के आ जाओगे, पूरा जहाँ तक हाथ जा रहा है घुटने से नीचे भी जा रहा है तो नीचे तक भी हाथ इसको करिए। देखिए, और इस ये वाला एक्सरसाइज करने से ना हमारा जो साइड कमर की जो साइड है ना, साइड का जो मसल्स है वो पिघलता है थोड़ा सा। और ये वाला करने में मुझे बहुत मज़ा आता है और इसलिए मुझे ये कितना बार भी करा लो मैं कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन मैं मानती हूँ मैं जो भी एक्सरसाइज करती हूँ ना, मैं थोड़ा थक जाती हूँ थोड़ा सा। और मैं बाकी यूट्यूब वगैरह को थोड़ा देखती हूँ तो वो लोग थोड़ा थकते नहीं हैं और फटाफट कर भी लेते हैं और जल्दी जल्दी भी कर लेते हैं, थकते भी नहीं हैं। और बाकी ये वाला देखो, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जो मेरा घुटना है ना, मैं घुटना बिल्कुल भी नहीं मोड़ती हूँ और मेरा दोनों जो हाथ की पपली है ना, थोड़ा सा मैं नीचे पूरा प्रेस करके आ जाती हूँ। सिर्फ ये नहीं, मैं उंगली टच करके आती हूँ ज़मीन में, पूरा हाथ को मैंने ज़मीन में रख के आ जाती हूँ। पाँचों को पाँच उंगली मैंने ज़मीन में रख के आती हूँ। और ये वाला मेरा तो अच्छे से हो जाता है, थोड़ा सा मेरा घुटना नहीं मुड़ता है। लेकिन मेरा यहाँ कोई फ्रेंड लोग हैं, उन्होंने तो टच भी नहीं कर पाते, ऐसे झुक के ना फिंगर में टच भी नहीं कर पाते। शायद उनका प्रैक्टिस नहीं होगा इसलिए नहीं कर पाते होंगे, लेकिन मैं तो ये आसान तरीक़े से कर लेती हूँ। और बाकी देखिए, ये वाला तो मतलब थोड़ा सा जैसे ये वाला एक्सरसाइज करने से हमारा हाथ पैर कमर तीनों ही चलता है। और इससे तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, मेरा हाथ का जो हमारा आर्म है ना, इससे थोड़ा सा हमारा प्रभाव पड़ती है। और मुझे ये वाला भी अच्छा लग रहा है। और देखिए, ये वाला एक्सरसाइज मेरे हस्बैंड ने मुझे बताए थे जब मैं बहुत थोड़ा मोटी थी ना, 74 की, तभी मुझे उन्होंने सिखाए थे ये वाला। तो उसी दिन से मैं थोड़ा सा ये करने लग जाती हूँ। तो फिर इसके ऊपर ना हमारा जांघ के ऊपर ये वाला प्रभाव पड़ती है। और जब इसको हमने 10 बार कर लेते हैं ना, 10 टाइम्स, तो हमारा जो थाइस है ना, थोड़ा सा कपकपी से होने लग जाता है, बहुत प्रेशर पड़ती है इसके ऊपर। लेकिन जो भी एक्सरसाइज मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारे मेरा फेवरेट है, मुझे करने में बहुत मज़ा आती है। बाकी और बहुत सारे एक्सरसाइज होता है, लेकिन देखती हूँ मैंने धीरे धीरे कौन सा मुझे याद आ रहा है, मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, वो भी मैं आपको सब बताऊँगी। अभी मुझे जितना याद था मैं बता रही हूँ। ये वाला भी देखिए, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताए थे, आधा बैठ के आधा उठ जाना। और फिर उसके ऊपर भी जांघ के ऊपर ये भी थोड़ा सा हो जाता है, प्रेशर होती है। और ये देखिए, ये वाला तो एक एक्सरसाइज है ना, हम बचपन में भी खेलते थे उसको, लेकिन इस तरीके से भी करने से ना हमारा पूरा बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, लेग के ऊपर भी। और ये भी कम से कम 100 बार मैं कर लिया था उस दिन। मैं आपको थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ, एक राउंड ही दिखा रही हूँ। और ये करने के बाद ना इतना पसीना हो जाता है, मतलब थक जाते हैं पूरा इंसान। और अभी देखिए, हस्बैंड चले गए थे, घर पे कोई नहीं था और मैं फटाफट एक्सरसाइज भी करने लग गई हूँ। फिर गौरी भी आ जाएगी तो फिर करने नहीं देगी। और देखिए, मैं पूरा थक जाती हूँ, फिर रुक जाती हूँ, एक एक्सरसाइज करती हूँ, थक जाती हूँ। और देखिए, फिर ये जो लेट के करने वाला भी है,
और मैं दोनों पैर सोफ़ा के अंदर रख देती हूँ। आपके पास सोफ़ा सुविधा है तो सोफ़ा में रख दीजिए, नहीं तो कोई बेड वगैरह होता है ना, वो बेड के नीचे भी आप रख के इस तरीके से आप कर सकते हो। और देखिए, जब आपने आपने अपने आप को प्यार करने लग जाओगे ना थोड़ा सा, तभी आपको एक्सरसाइज करने का मन होगा। लेकिन एक्सरसाइज कोई आसान चीज़ नहीं है जो हम एक्सरसाइज कर लेंगे हम पतले हो जाएंगे। ये तो बोलना तो आसान है, लेकिन डेली डेली आपने आधा घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालना, नहीं तो कम से कम 20-25 मिनट तो करोगे, 20 मिनट तो करोगे। फिर 1 घंटा पार्क के लिए निकालना, पार्क भी जाके किसी के साथ गप्पे तो नहीं मारेंगे हम लोग और चक्कर काटेंगे। और ये तो डेली डेली करना है तो थोड़ा सा तो कष्ट होती है, लेकिन देखो जितना हमको कष्ट होता है ना पार्क में और वो एक्सरसाइज में, उतना जब हमने वेट लूज होते हैं ना, उससे दोगुना खुशी हमको मिलती है। इसलिए आप लोग ना ज़रूर करिए। ये नहीं, कोई भी काम जैसे हम शुरू कर देते हैं उसके बाद तो ख़त्म हो जाता है, जो भी काम हम शुरू नहीं करते हैं उसके बाद तो ख़त्म होना तो मुश्किल, जब शुरू ही नहीं हुआ था कहाँ ख़त्म होगा। और देखिए, ये वाला एक्सरसाइज मेरे लिए सबसे हार्ड होती है और मैं कर नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। क्यों ना, ये मेरे पेट के ऊपर प्रभाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बताए थे, इस तरीके से करोगे तो पेट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। और ये, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं कर पाती हूँ, 10 बार नहीं कर पाती हूँ, 5 से 6 बार करती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, ये मेरे से नहीं हो पा रहा है। और बाकी देखिए, ये वाला जो उठना है, पैर को बिल्कुल भी ज़मीन में टच करके रखना है और बिल्कुल ऊपर नहीं उठाना है, और बार बार मतलब ज़मीन में लेट जाना और सर के नीचे हाथ रख के ना बार बार उठ जाना। ये वाला भी करेंगे तो हमारा पेट अंदर जाता है इस तरीके से, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, अभी मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पतली हो रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने देखो, बिना एक्सरसाइज का हमने खाना पीना छोड़ के बिल्कुल भी हमारा वेट लूज नहीं होगा। क्यों ना, मैंने पहले तो मैं बताई थी ना, एक्सरसाइज भी करती थी, जब डॉक्टर के पास गई थी ना, वहीं से सुन के डॉक्टर ने बोल रहे थे एक्सरसाइज भी करना, खाना पीने को भी ध्यान देना। लेकिन उस टाइम मैंने जब से ये सारे चीज़ फॉलो करी हूँ तो मेरा वेट कम हो गया था, 74 से 70 तक आ गया। फिर मैंने बीच में छोड़ दी हूँ, और फिर उसके बाद मैं खाने पीने में ही ध्यान दिया। क्या छोड़ दी थी? एक्सरसाइज करना, पार्क जाना, ये सब चीज़ मैंने बीच में छोड़ दी थी। हाँ, लेकिन खाना पीना को तो मैं ध्यान दे रही थी थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मेरा 70 तक, मैं आपको बताई थी ना, 68 कुछ, 69 और 70, 69-70 के बीच में मेरा रहता था। सोच लो 70 मेरा तो था ही है। और जब मैं खाना पीना उसको ज़्यादा तला हुआ चीज़ें नहीं खाती थी, थोड़ा ध्यान से खाती थी, सोच समझ कर खाती थी, लेकिन फिर भी मेरा वेट कभी नहीं कम होता था। और जब से मेरा अभी 10 दिन हो गया, 10-12 दिन, मैंने और एक वीडियो बनाऊंगी, मैंने लिख के रखी हूँ, और कितने तारीख से मैंने स्टार्ट करा है, कितने तारीख से मेरा कितना वेट था, वो मेरा 15 दिन होने के बाद ही, 15 दिन में मेरा कितना वेट कम हुआ ना, मैं वो बताऊंगी। देखिए, ये वाला बटरफ्लाई वाला, इसके ऊपर हमारा थाई के ऊपर प्रेशर पड़ती है। जैसे हमने 8-10 बार इसको जल्दी 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 ऊपर नीचे कर लेते हैं ना, थोड़ा सा फ्लाइंग जैसे करते हैं, उस तरह से बटरफ्लाई एक्सरसाइज करने से ये भी हमारा थाइस के ऊपर प्रेशर पड़ता है और ये बड़ा मज़ा आता है। और देखिए, जैसे मैंने वो दूसरा वीडियो बनाऊंगी ना, मैं उसमें बताऊंगी मेरा 15 दिन में कितना कम हुआ है वेट। अच्छा, और मैं देखिए, मैं बाकी यूट्यूबर वाला को देखती हूँ, किसका आधा किलो डेली कम जाता है, किसका 250 डेली 250, आधा किलो, 1 किलो ऐसे कम हो जाती है। लेकिन मेरा तो इतना नहीं होता है, शायद मेरा खाना ज़्यादा है इसलिए नहीं हो पा रहा होगा, मुझे लग रहा है। लेकिन हाँ, डेली मेरा कम हो रही है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम डेली मेरा कम हो रहा है, मुझे उससे बहुत खुशी मिलती है। चलो, ऐसे डेली 100-200 ग्राम हो गया, 15 दिन में मेरा 1.5 किलो, 2 किलो भी, 1.5 किलो भी कम जाएगा ना, महीने में मेरा 3 किलो भी कम हो गया, तो बहुत खुशी हूँ। देखिए, मैंने ये वाला एक्सरसाइज दिखा रही हूँ। इसमें क्या करना, देखो, पैर को फोल्ड करके हमने बैठ गए, जैसे हम पैर करते हैं उस तरीके से बैठ जाएंगे। उसके बाद अपने आप को हम ज़मीन में लेटा देते हैं, सुला देते हैं। अरे, ये वाला एक्सरसाइज ना, मैं बोल रही हूँ, सारे लोग अभी करने मत लग जाओ, जो कभी भी नहीं करा एक्सरसाइज ना, वो मत करने लग जाओ। हाँ, धीरे 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 करके ट्राई कर लो। जैसे आज थोड़ा सा झुक के, कल और थोड़ा सा झुकोगे, परसों और थोड़ा सा झुकोगे। मैं तो पहले ये वाला प्रैक्टिस करती थी तब मेरा हो जाता था, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दी हूँ तो फिर मेरा फिर नहीं हो पा रहा था। अभी फिर से मैंने 1 हफ्ते से ट्राई कर रही थी तो फिर मैं ज़मीन में सो गई। एक बार तो मैं बीच में मैं तो ज़मीन में लेट तो गई, लेकिन उठ नहीं पाई थी। लेकिन अब की बार देखिए, मैंने अपने आप ज़मीन में लेट जाती हूँ, फिर उठ जाती हूँ। और देखिए, मैं थक गई हूँ, मेरा एक्सरसाइज हो ही गया है, कितना पसीना निकलता है। लेकिन अच्छा है, थक जाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हल्का फील होती है। पूरा दिन आपको लाइट 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 मतलब फील होगा, कोई हैवी फील नहीं होगा बिल्कुल भी। और इसके बाद तो मैंने ब्रेकफास्ट, देखो, मैंने ज़बरदस्ती ब्रेकफास्ट करती हूँ क्योंकि मुझे भूख भी लगती है। और जब मैंने सारे काम करके, घर का काम करके, एक्सरसाइज वगैरह करके जब खाना खाने के लिए आ जाती हूँ ना, ब्रेकफास्ट करने, और मुझे बहुत भूख लगती है। देखिए, मैंने उसमें डाल ली हूँ अंकुर वाला मूंग और काला चना, मैंने दोनों मिला के लिए, उसमें मैंने 1 चम्मच मैंने अभी मैंने वो डाल दी हूँ, बॉईल करा हुआ अंडा डाली हूँ, आधा खीरा डाली हूँ, आधा प्याज डाली हूँ, आधा टमाटर, 1 हरी मिर्ची।
ये सारे मैंने वेजिटेबल्स ऐड करी हूँ। और उसमें मैंने पहले से ही नमक डाल दी थी और 1 चम्मच मैंने काली मिर्ची का पाउडर भी मैंने ऐड कर दी थी। और देखिए 1/4 एप्पल मैंने इसमें डाला है। अच्छा, ज़्यादा डालूंगी तो ज़्यादा, देखिए कितना क्वांटिटी का हो गया, सोच लो, आधा टमाटर, आधा प्याज, आधा खीरा, 1/4 एप्पल और अंकुर वाला मूंग और चना, ये सब मिला के ना पूरा, मतलब एक बता रही हूँ बहुत बड़ा कटोरी में भर गया ये। और एक अंडा बॉईल करा हुआ एक अंडा भी था, उसमें मैंने एग भी डाली थी। और ये तो बड़ा टेस्टी हुआ था। एप्पल डाल के तो मैं फर्स्ट टाइम खाई हूँ, कैसा लग रहा था। मैं तो सोच रही थी पता नहीं ये नमकीन बन जाता है, मिर्ची नमक, और उसके बाद फिर ये मीठी कैसे, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, ये बहुत प्रोटीन देता है हमको, बहुत हैवी देता है, हैवी करता है, मतलब अच्छा लगता है मुझे। अब मैं जब फर्स्ट टाइम इसको खाई हूँ ना, कैसे लगेगा पता नहीं। एप्पल डाल के तो मैं कभी नहीं खाई थी, लेकिन मैंने सुनी तो थी एप्पल भी डालोगे तो अच्छा है। देखिए बहुत टेस्टी था। और इसको मैंने चबा चबा के मतलब इतना टाइम तक मैं चबा रही हूँ, और जब तक मेरे मुंह में पानी ना बन जाए, पूरा लिक्विड ना बन जाए, तब तक मैं चबा के इसको खा रही हूँ। देखिए जो भी चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मैं इसमें बता रही हूँ, ये बहुत टेस्टी है, सच्ची में बहुत टेस्टी है। जिसने भी खाते हो तो आपको पता है हाँ सच्ची में टेस्ट है। और जिसने भी अभी तक नहीं खाया ना मेरे तरह, तो उन्होंने भी इस तरीके से एक बार बना के तो खाइए। देखिए ना, इसमें कोई तला हुआ चीज़ है ना, तेल है ना, कोई फैट का चीज़ है, बाकी इतना प्रोटीन देने वाले चीज़ है ना, ये मत पूछो, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा। अब मैं तो सोच रही थी तो मैं डेली तो नॉनवेज वगैरह खाती हूँ नहीं, और नहीं तो मैं डेली यही वाला ब्रेकफास्ट करती। देखिए मेरा लंच भी आ गया, मैंने लंच भी आपको शो कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। और मैं चावल ली हूँ और एक छोटा सा बैगन, मतलब जैसे ये क्या कहते हैं, बैगन भर के जब 4 पीस करके बीच में मसाला वगैरह डाल के बनाई थी, एक छोटा वाला बैगन है। और मैंने साग बनाई हूँ, और थोड़ा सा खीरा, और आधा टमाटर, आधा प्याज, और मैंने 3 पीस मच्छी ले लिया। ये भी मेरा मच्छी बच गया था थोड़ा सा, कब मतलब मंगाई थी मच्छी, सारे ख़त्म हो गया था, बस ये छोटा मोटा सा मच्छी बच गया था। और एक एक कटोरी मैंने दाल ले ली हूँ। देखिए खाने में मेरा कोई कमी नहीं हो रही, आप देख रहे हो ना कितना 3-4 आइटम मेरा खाना बन जाता है। हाँ आइटम, और आपने इतने सारे आइटम नहीं बना पाए तो कोई दिक्कत नहीं। वो साग था मेरा, चौलाई साग था। तो अभी देखिए, और मैंने रात का डिनर भी आपको दिखा रही हूँ। और रात को डिनर में मैंने देखिए चिकन ली हूँ, चावल और चिकन और खीरा और प्याज आधा मैंने ली हूँ। और देखिए, और मैंने सुबह अंडा खाई थी, दोपहर को मच्छी खाई हूँ, रात को मेरा चिकन है। ये तो हैवी होगा ही है, जब घर पे हम बैठ जाएंगे इतना सारे खाएंगे फिर बैठ जाएगा। मेरा चावल की क्वांटिटी तो कम लेती हूँ, मैं मानती हूँ। और कहते हैं ना चावल खाने से मोटे हो जाते हैं, लेकिन मैंने दोनों टाइम चावल खा रही हूँ। और रोटी तो मैं कम दिखा रही हूँ आपको, बहुत कम दिखाती हूँ। और फिर मैं जब इतना खाऊंगी तो फिर आप लोग सोच रहे खाना छोड़ के पतले हो रहे होंगे, पतले होने के लिए खाना भी छोड़ देते होंगे। ऐसे कोई नहीं, कुछ नहीं करती मैं, खाना तो जैसे खाती थी ऐसे ही खा रही हूँ। खाना छोड़ के मैं कितना दिन रह सकती हूँ बताओ। फिर उसके बाद मैंने रात को 9 बजे 8 बजे तक मैंने खाना खा लिया था, 9 बजे मैं आ गई हूँ। आके फिर मैंने पार्क में चक्कर काटी, 1 घंटा मैंने चक्कर काटी हूँ। देखिए अब मतलब चक्कर भी काटने से ये नहीं थे कि कोई मिल गया तो उसके साथ खड़े हो जाओ और किसी के साथ बैठ जाओ, वो भी नहीं। मैं अपना ईयरफोन में लगा लेती हूँ। अब मैं पार्क में चक्कर काटते समय मुझे कोई फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, क्यों ना, मुझे पता है मैं फ्रेंड के साथ रहूँगी तो फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे मैं स्लो हो जाएगा मेरा। अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं पार्क में जाती हूँ टाइम वेस्ट होती है मेरा 1 घंटा, और मैं स्लो स्लो चक्कर काटूंगी, कुछ मुझे फ़ायदा नहीं होगा मेरी बॉडी को। इसलिए मैंने अकेले लगाती हूँ। और कान में मैंने ईयरफोन लगा लेती हूँ, कोई भी भजन वगैरह कान में लगा लेती हूँ। ज़्यादा टाइम तो मैं शनिदेव का कोई भी भजन वगैरह लगा लेती हूँ। अब मैं अपना स्पीड पकड़ लेती हूँ। और देखिए कितना मतलब मुझे, अभी मैं वहाँ से आऊँगी तो रात को मेरा इतना पैर में दर्द होने भी लग जाती है, और रात को आराम से नींद भी हो जाता है। अच्छा, और मेरी मतलब जैसे देखिए कितना पसीना मैं दिखा रही हूँ। और जब तक मैंने पार्क में नहीं जाऊंगी तब तक मेरा वेट लूज बिल्कुल भी नहीं होगा। और लोग सोचते हैं ना हम कल करेंगे एक्सरसाइज, कल करेंगे, कल से शुरू करेंगे। कहावत है ना, कल का रेस आज, आज का रेस अभी। आप अपने आप को प्यार करते हो तो अभी से स्टार्ट कर दो, कल तक बिल्कुल भी मत वेट करो। देखिए कितना सुंदर तरीके से मैं पार्क में घूम रही हूँ। देखिए ये मेरे घर के पास में ही, साथ में, कोई डर भी नहीं है जो रात को 10 बज गया कि क्या है, कुछ कोई डर भी नहीं लगता है। और आपको देखिए मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो फिर मेरे ब्लॉग मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। मेरे चैनल में कोई मतलब न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए कितना मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।